Good morning, students. Today we are going to start our next book, that is Partnership, and this is our first chapter, Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So हमारी जो पार्ट ए है बेसिकली उसके अंदर 6 चैप्टर कंसिस्ट हैं. एक आपका एनपीओ का चैप्टर है और बाकी जो है आपके वो पार्टनरशिप के चैप्टर हैं. सो हम पहले स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स. कुछ बुक्स में ये चैप्टर नंबर 2 है और कुछ बुक्स में ये चैप्टर नंबर 1 है. तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप बेसिकली एक रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all. This is according to section 4 of the Indian Partnership Act 1932. सो पार्टनरशिप बेसिकली रिलेशन होता है बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स जो कि एग्री हुए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट को. बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए वो लोग ज्वाइन हुए हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए. सो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है या तो सभी पार्टनर जो है वर्किंग है यानी सभी काम कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि 1 पर्सन जो है पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो किसी भी तरह का जो है पार्टनरशिप फॉर्मेशन हो सकता है. सो एज पर 1932 एक्ट कम से कम 2 और मोर देन 2 पर्सन जो है होने चाहिए. मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं. 20 एंड 10 वाला केस जो है बैंकिंग बिजनेस के अंदर होता है अगर पार्टनरशिप बैंकिंग वाली है तो. सो मिनिमम 2 पर्सन तो होने चाहिए, मैक्सिमम 50 के जो है कर सकते हैं. और इनके बीच में जो है एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों होता है. ओरल एग्रीमेंट जो है वो लीगल नहीं माना जाता. सो इट इज़ मैंडेटरी, नॉट कंपलसरी बट मैंडेटरी टू गेट योर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड. रिटन एग्रीमेंट हो तो जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ इजीली हो जाता है, तो ओरल को वो लोग जो है मानते नहीं हैं. सो ऐसे ही इसके बाद जो है इनका एक मोटिव बिजनेस है. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना ज़रूरी है और उसका प्रॉफिट मोटिव होना ज़रूरी है. ठीक है. और पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर जो प्रॉफिट हमने डिवाइड करना है उसके बारे में भी जो है सब कुछ एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है, जिसे हम डीड कहते हैं. जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स में. ये वर्ड लिखा ना जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यहाँ तो सभी काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल यानी कि उनमें से कोई एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरों को. सो इस तरह से जो है पार्टनरशिप फॉर्म हम चलाते हैं. ओके. सो इसमें जैसे हमारे कंपनी के अंदर या अदर बिजनेस के अंदर जो सेपरेट एंटिटीज़ हम बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके अंदर ऐसी नो सच सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज इफ़ पार्टनर्स आर नॉट देयर पार्टनरशिप फर्म विल बी डिजॉल्व. अपने ऑटोमेटिकली वो है डिजॉल्व हो जाती है. सो ऐसे ही जितने भी इसके पार्टनर्स होते हैं सो उनके कुछ राइट्स भी होते हैं. अब राइट्स उनके किस तरह के हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव प्रॉफिट शेयरिंग राइट. तो प्रॉफिट और लॉसेस जितने भी होंगे वो पहले से ही मेंशन होगा किस रेशियो में डिवाइड करना है उसको. ओके. दे कैन चेक ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी टाइम. अकाउंट्स की बुक को वो कभी भी चेक कर सकते हैं. उनकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं. और दे आर द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. जॉइंट ऑनर माने जाते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने कैपिटल जो है वो लेस यूज़ की है, इन्वेस्ट की है तो उसका जो शेयर है वो कम रहेगा. ऐसा ज़रूरी नहीं होता. जो पार्टनर एक बार फर्म के अंदर बन गया वो म्यूचुअल कंसेंट से बना है. ओके. इवन हमारे पास कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट करते ही नहीं है बिजनेस के अंदर. विदाउट कैपिटल जो है हम उनको पार्टनर बना लेते हैं अगर उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स है. ठीक है. और इन पार्टनर्स को जो है राइट होता है इंटरेस्ट लेने का कैपिटल पे 6% पर एनम, अगर रेट मेंशन ना हो तो, अगर एग्री ना हो तो. ओके. तो ये सब जो है जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है पार्टनरशिप की. चैप्टर तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. सो आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार. ऐसे हमारे पास एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक नया कंसेप्ट है हमारे पास. ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये 2008 का एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर्ड है. ये भी पार्टनरशिप फॉर्मेशन होती है. यहाँ पे कंपलसरी करवाना पड़ता है रजिस्टर्ड. यहाँ पे मैंडेटरी वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी वाला ऑप्शन है. ओके. इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ. इसको कानून बनाता है तो ये कंपनी की तरह ही ट्रीट करती है. कॉर्पोरेट बॉडी है ये भी एक तरह से, बॉडी कॉर्पोरेट है. ठीक है. कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी इसका जो है मेंबर बन सकता है यानी कि कंपनी भी इसका मेंबर बन सकती है. यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है. नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और यहाँ पे जो
रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। मिनिमम 2 मेंबर वाला सीन तो इसमें भी है, लेकिन मैक्सिमम में कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि जो इसका दर्जा है वो कंपनी वाला होता है एक तरह से। ओके, ये जो है इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इसके अपने ऑन एसेट्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप जो है वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, वो जो है हमारा क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट क्रिएट करता है हमारी पार्टनरशिप को, लेकिन जो हमारी LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसको लॉ क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, और जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है इसमें लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, तो इसमें एक तरह से लॉस भी रहता है पार्टनर्स को, लेकिन इसके अंदर लायबिलिटी जो है लिमिटेड है अप टू एक्सटेंट ऑफ योर कैपिटल वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सो इसमें मिनिमम मेंबर नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। इसमें मिनिमम 2 है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती। हमने अभी पढ़ा नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन इसके अंदर जो कंपनी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ऐसे हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड इज़ बेसिकली अ रिटन एग्रीमेंट। ओके, रिटन एग्रीमेंट होता है, इस डीड के अंदर सब कुछ मेंशन होता है, सब कुछ, ऑल कंडीशंस ऑन टर्म्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप आर मेंशन हियर। ऑल कंडीशंस, ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ होता है इसके अंदर, कंपलसरी हो जाता है अगर आपको जो है रिटन एग्रीमेंट रखते हो तो। इसके अंदर पार्टनर्स का नेम दिया होता है। ओके, तुम्हारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सब इसके अंदर मेंशन होगा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने देना है कि नहीं देना, ड्राइंग्स किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, उस ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना हम चार्ज करेंगे, सैलरी कौन से पार्टनर को देनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है। ओके, गुडविल की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, क्या वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा या वो कब से स्टार्ट होगा। ओके, और जो मेथड्स हैं अकाउंट को रिकॉर्ड करने के वो सब इसके अंदर मेंशन होंगे। ऑडिटिंग कौन सी डेट की होगी, यानी कि CA कब ऑडिट करेगा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब से है, जो आपने बिजनेस स्टडी के अंदर 11th क्लास के अंदर पढ़ा था वो सब है इसके अंदर। अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूँ तो अगर इनके बीच में सेटलमेंट करनी हो, अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसकी सेटलमेंट करने के लिए एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेटर आर दोज पर्सन्स और एनी इंस्टीट्यूशन जो हमारे मैटर्स को जो है डिस्प्यूट्स को जो है सॉल्व करते हैं। ओके, तो पार्टनरशिप डीड्स की बेसिकली इंपॉर्टेंस है क्या? देखो, इसके अंदर ना राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं पार्टनर्स की, सारी राइट्स, सारी ड्यूटीज़, सारी उनकी लायबिलिटीज़ जो है सब कुछ पता होता है पार्टनरशिप के अंदर। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनको ये अवॉइड करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करती है। कोई डिस्प्यूट हो जाए उसको सेटल कैसे करना है, किसको कितना शेयर्स देने हैं, वो सब इसके अंदर हमें जो है मेंशन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी अगर पार्टनरशिप डीड हो ही ना, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कौन से रूल जो है वो फॉलो होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर मैं इसकी बात करूं, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, 1:1:1, 3 पार्टनर हैं, यानी कि इक्वल रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, जितने पार्टनर्स होंगे इक्वल रेशो में है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया वो नहीं, इक्वल बांटना है प्रॉफिट या लॉस। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ नथिंग इज मेंशन देन वी विल प्रोवाइड 6%, बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और पार्टनरशिप डीड इज नॉट अलाउड, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। एज लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम जो है पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे, किसी पार्टनर को हम सैलरी नहीं देंगे, किसी पार्टनर को हम कमीशन नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया है तो उस पार्टनर के लोन पे हमें जो है इंटरेस्ट देना है। ओके, इफ़ रेट इज़ नॉट मेंशन, 6% पर एनम जो है हम देते हैं। PA का मतलब पर एनम होता है। ओके, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहे हो, आपको वो इंटरेस्ट जो है वो पे करना ही होगा इन एवरी सिचुएशन। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इफ फर्म इज इन लॉस, फर्म हैव टू पे द इंटरेस्ट, लॉस की कंडीशन में भी हमें वो देना पड़ेगा। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, यानी कि एब्सेंस होती है पार्टनरशिप डीड की, तो हम किसी पार्टनर को एडमिट भी नहीं कर सकते विदाउट एनी कंसेंट। बिना किसी कंसेंट से हम जो पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, हर पार्टनर बुक चेक कर सकता है, ये तो सेम फीचर है जो पार्टनरशिप डीड की प्रेजेंस में होते हैं। सो इस तरह से जस्ट एक ये थियोरेटिकल प्रोपोर्शन था, इसको आपको डीप में स्टडी करना है बिकॉज ऑफ द MCQ पैटर्न। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।
थैंक यू सो मच।